Hello everyone, welcome back to my channel Arshad Sir Classes. So दोस्तों, please come to the question number 2. Read it. Enter the following transactions in a double column cash book. तो guys आइए शुरू करते हैं. इन द बुक ऑफ डॉट डॉट डॉट, कोई बुक का नाम नहीं दिया है तो डॉट डॉट कैश बुक अंडर डबल कॉलम. इसको जल्दी जल्दी सब फिल कीजिए. डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट दीजिएगा और सम नंबर दे दीजिएगा. LF VN कैश बैंक रुपीस का साइन. डेट, पर्टिकुलर्स, LF VN कैश. अरे बार बार ये क्यों लिख दे रहे भाई. बैंक हो गया. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. 2013 जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल. यहाँ पे बोला नहीं है कि बैलेंस है, बैलेंसेस दिया रहता तो टू बैलेंस BD आता. अब यहाँ पे कमेंस मतलब क्या होता है. कमेंस दिया, कमेंस मतलब नया बिजनेस शुरू कर रहा है, स्टार्ट करना. कमेंस मतलब स्टार्ट. तो ये क्या हो रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 60,000 कैश से. तो क्या होगा, कैपिटल आ रहा है. तो 2013 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 60,000 कैश बोला है, कैश में लेके आ रहा है 60,000. उसके बाद देखिए 3 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश को कहाँ जाके डिपॉजिट कर रहा है, बैंक में. तो यहाँ पे कैश जाके डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक का एसेट्स बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. देखिए कैश और बैंक दोनों तरफ इफेक्ट आ रहा है, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है. तो कॉन्ट्रा एंट्री में हम क्या बोले थे, सबसे पहले डेट दोनों तरफ में बैठाएंगे. जनवरी 3, यहाँ भी 2013 जनवरी 3. उसके बाद एंट्री पुट करेंगे, मतलब एंट्री पास करेंगे. बाई बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, 30,000. तो यहाँ पे कैश है तो बैंक में आएगा 30,000. यहाँ पे बैंक है तो कैश में आएगा 30,000. और C दोनों तरफ लिख देंगे ताकि समझ में आएगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना. कितना इजी. नेक्स्ट 4 तारीख रिसीव कैश फ्रॉम सूरज ₹1400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ ₹1600. देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, कैश बुक में ना कोई डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट रिसीव नहीं आता है. एक्चुअल अमाउंट होता है, जो एक्चुअल आउटफ्लो होता है या एक्चुअल इनफ्लो होता है वही अमाउंट आता है. ठीक है. रिसीव कर रहे हैं हम कैश सूरज से 1,400 रुपया फुल सेटलमेंट में, जो कि उसका 1,600 का बाकी था. अब देखिए रिसीव कर रहे हैं यानी मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. तो कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे. इस साइड में किससे आ रहा है, देखिए किससे आ रहा है, 4 तारीख डेट बैठा है सूरज से. तो टू सूरज अकाउंट, टू सूरज अकाउंट 1400 कैश रिसीव कर रहे हैं ना, तो कैश कॉलम में लिखेंगे 1400 टू सूरज अकाउंट. हो गया. नेक्स्ट 5 तारीख बॉट गुड्स फॉर कैश. कैश में हम गुड्स परचेस कर रहे हैं 5 तारीख को. देखिए कैश में परचेस कर रहे हैं तो बाई परचेस अकाउंट. कैश में परचेस कर रहे हैं कितना का, 12,000 का. तो 12,000 कैश कॉलम में हम लिख दिए. उसके बाद बॉट गुड्स बाई चेक. 8 तारीख को जो हम परचेस कर रहे हैं गुड्स को, उसका पेमेंट हम चेक के थ्रू कर रहे हैं. बाई परचेस अकाउंट. परचेस तो कर रहे हैं लेकिन पेमेंट 18,000 चेक के माध्यम से कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में आएगा 18,000. 15 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर चेक ₹25,000 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक द सेम डे. बोल दिया यहाँ पे 15 तारीख को गुड्स हम सेल किए हैं 25,000 का, और जो हम रिसीव किए उस पैसा अमाउंट वो हम चेक में रिसीव किए, और उस चेक को क्या किए उसी डेट में हम जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए. ठीक है. तो ये तो बहुत ही ईजी है. 15 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 25,000 बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए.
हो गया। 20 तारीख को पेड टू सत्या बाई चेक ₹2900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट ऑफ 3000। एक सत्या एक मेरा क्रेडिटर है जो कि मेरे से 3000 पाने वाला था, उसको हम 2900 ही दिए हैं चेक के थ्रू, ठीक है। 20 तारीख को तो किसके पास जा रहा है मेरा रुपया? सत्या के पास, बाई सत्या अकाउंट 2900 चेक से पेमेंट कर रहा है, तो बैंक कॉलम में आएगा 2900। सबका नरेशन मैं ब्रैकेट करते रहे ताकि आपको याद रहे नरेशन। यहाँ पे भी लिखिएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हो गया। लास्ट 30 तारीख को ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। देखिए ये एग्जांपल में हम दिखाए थे ना, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। ऑफिस यूज़ के लिए हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है कि एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों तरफ इफेक्ट हो रहा है, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है ये भी। अब सबसे पहले डेट बैठाएंगे दोनों तरफ कॉन्ट्रा एंट्री का, 30 डेट बैठा दिए, उसके बाद एंट्री पास करेंगे। पैसा आ रहा है मेरे पास, बैंक से विड्रू कर रहा है, यानी पैसा आ रहा है, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाई कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 1500 देखिए अमाउंट, यहाँ पे बैंक है तो कैश में 1500 पुट करेंगे, और यहाँ पे कैश है तो बैंक में 1500 हो गया। उसके बाद अब बैलेंसिंग कर दीजिए। $60,000 डेबिट साइड को हम ऐड कर रहे हैं, 60,000, 1400, 1500, 62,900। यहाँ पे भी लिख दीजिए 62,900, 62,900। उसके बाद इससे माइनस कर दीजिए 30,000, 62,900 से माइनस कीजिए 30,000 माइनस 12,000, तो आया 20,900, 20,900। अब क्रेडिट साइड को ऐड कीजिए 30,000 प्लस 25,000 आया 55,000। इधर भी लिख दीजिए 55,000, ठीक है। अब 55,000 से माइनस कीजिए 18,000, उसके बाद 2,900, उसके बाद 1,500 लेस आया 32,600, नया 32,600। तो जनवरी 31 लास्ट डे ये वाला आता है डेट, बाई बैलेंस CD, और ये फरवरी नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, February 1 टू बैलेंस BD, तो ये अमाउंट आ जाए 20,932,600। कंप्लीट है, कॉपी कीजिएगा इस